नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और पूनम चंद गुप्ता हैं हल्दी ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आज शुरुआती दौर में जो गिरावट आई, उसके बाद मार्केट में तेज रिकवरी दिखी। और ये सवाल हमने 11:30 बजे भी उठाया था कि क्या 45,000 के नीचे गोल्ड टिकेगा या 45,000 के नीचे बाइंग लौट जाएगी, मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा था कि 45,000 के ऊपर नीचे गोल्ड टिकेगा नहीं और निचले लेवल पर बाइंग लौटेगी, और मार्केट में बाइंग लौटी भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब यहां से मार्केट कहां जाएगा। तो सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, यहां से मार्केट की चाल अब आप क्या देख रहे हैं और इस भाव पर क्या करना चाहिए? कटके जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी, अभी मैं सुन सकता हूँ, कहिए प्लीज। जी बताएं, गोल्ड में अब क्या किया जाए? देखिए, गोल्ड में अभी प्राइसेस बॉटम आउट हुए हैं। थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हमने देखा है। 90 लेवल के डॉलर इंडेक्स जो है अभी 91.18 के रेंज में आ गया है। जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, उसके चलते गोल्ड में थोड़ा प्रेशर हमने देखा था। $1707 तक का लो बनाया है, अभी $1734-30 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट में भी सब 45,000 लेवल भी हमने कल देखा था, अभी 45,400 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर और रहेगा, $1700 के रेंज तक आएगा, क्योंकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में जो इजाफा हमें डे टू डे बेसिस पे देखने को मिल रहा है, उसका थोड़ा और प्रेशर रहेगा। रिस्कियर एसेट क्लासेस में भी हमने देखा है कि प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा आज का व्यू थोड़ा बियरिश ही रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक ठाक रेट है, बट आज के लिए मुझे लगता है फिर से प्राइसेस जो है 44,800 तक आ सकते हैं। तो 45,400 के रेंज में एक सेल बनता है, 45,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 44,800 का एक लेवल जो है इंट्राडे ट्रेडर देखने को मिल सकता है। अगर किसी को पोजिशनल व्यू बनाना है तो ये लेवल ठीक ठाक एंट्री लेवल के तौर पे देखा जा सकता है। फिर से प्राइसेस जो है 49,000 से लेके 50,000 तक 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। राजीव जी, बिल्कुल मैं आज के लिए पूछना चाहता हूं आपसे, आज शाम के ट्रेड के लिए इस भाव पर गोल्ड में क्या किया जाए? क्या जो अभी भाव हम देख पा रहे हैं मार्केट में, क्या इस भाव पर बाइंग लेना ठीक है या थोड़ा वेट किया जाए? क्या सुझाव आपका? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, ट्रेंड अभी कमजोर है और आज का जो पुल बैक है, अगर बिल्कुल 1-2 दिन की ट्रेडिंग की बात करूं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो अभी सेलिंग बनेगा अराउंड 45,500 पर। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 45,680 का। 45,250 का पहला टारगेट रहेगा मृत्युंजय जी, और सेकंड टारगेट 45,000 का रहेगा। और अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर क्रूड को कंसीडर करना है किसी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसा गडकरी जी ने बताया कि 44,800 44,500 अगर ये स्तर देखने को मिलते हैं, तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पे ऐड करने के लिए बहुत अच्छे स्तर रहेंगे। सिमिलरली इन कॉमेक्स में भी जो गोल्ड का सपोर्ट है $1685-1690 पे बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो मुझे लगता है उस सपोर्ट से फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अगर पोजिशनल है तो 500-600 पॉइंट की गिरावट का वेट करना चाहिए। ठीक है। सचिन गुप्ता जी, आप बताएं, आपका क्या व्यू है? पोजिशनल ट्रेडर को गोल्ड में इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 45,000 के लेवल्स को टेस्ट करके एक अच्छा रिबाउंड जरूर देखने को मिला है, बट हाँ, आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखा जाए तो
ये एक बॉटम आउट हो सकता है अगर आज की क्लोजिंग अराउंड 45,400 45,500 के आसपास में आती है तो बोल सकते हैं कि 45,000 का लेवल जो है वो बॉटम आउट हो चुका है और वहां से एक अप टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो मुझे मुझे हमें लगता है कि एक बार है ना आज की ट्रेडिंग सेशन का वेट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर को और क्लोजिंग अगर 45 400 500 के आसपास में होती है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय पोजीशंस बन सकती है। इमीडिएट स्टॉप लॉस 45,000 का रहेगा और यहाँ से जो टर्न लेगा गोल्ड तो एक बड़ी रैली वापस से गोल्ड के अंदर देखने को मिली। ठीक है, तो गोल्ड पर सब लोग यही कह रहे हैं कि अब यहाँ से एक बड़ी तेजी गोल्ड में शुरू हो सकती है, लेकिन ठीक है, फंडामेंटल मजबूत है गोल्ड के। लेकिन आप अगर ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट में कोई चिंता की बात नहीं है, आप निवेश करके लंबे समय के लिए बिल्कुल होल्ड करें, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भी कई बार कुछ ऐसी खबर आ जाती है डॉलर को लेकर या कुछ और खबर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इमीडिएट इम्पैक्ट एक मार्केट के ऊपर दिख जाता है, जिससे दाम गिर जाते हैं। तो वहाँ पर फिर कोई लॉन्ग टर्म का फंडामेंटल काम करता नहीं है। इसलिए आपको सुझाव ये है कि आप जब गोल्ड में ट्रेड लें तो वहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल ज़रूर लगाएं। लेकिन अब हम बात करते हैं हल्दी की, टर्मरिक की। हल्दी में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना है और 60 से 65% दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़ गए हैं। आखिर इतनी बड़ी तेज़ी क्यों? ये तो हम सब जान चुके हैं कि उत्पादन में कमी की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से दाम बढ़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से हल्दी के दाम और बढ़ेंगे? ये बताने के लिए हमारे साथ हल्दी के जाने माने एक्सपर्ट पूनम चंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, 9,000 के भी ऊपर चला गया मार्केट, अब अगला टारगेट क्या है आपका? अगला टारगेट तो 9,500 का रहना ही है, क्योंकि सबसे बड़ी अभी पोजीशन क्या है कि अभी 20% जो प्रोडक्शन माल बाजारों में माल आ रहा है उससे हर आदमी का सेंटिमेंट चेंज होते जा रहा है। अभी तक जो डिमांड रुक रुक कर आ रही थी कि लोग वेट कर रहे थे कम ज्यादा भाव में दें, परंतु 2-3 रोज से कंज्यूमर सेक्टर की जोरदार डिमांड निकल गई है। आज ही बाजार में 300 से 500 रुपए की तेजी आ गई है। आज डोमेस्टिक की जो डिमांड को देखते हुए एक्सपोर्ट वालों की भी नई खरीदारी निकलने से बाजार काफी तेजी पे है। वैसे भी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए सप्लाई संतोषजनक नहीं आ रही है और ये कोरोना के नए प्रकोप से भी हल्दी की डिमांड बढ़ने की आशा है। लगता है 400 से 500 रुपए की तेजी इसमें और जस्ती है, उसके बाद बाजार थोड़ा रुक सकता है नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 400 से 500 रुपए दाम और बढ़ सकते हैं और उसके बाद मार्केट रुक सकता है, मतलब ये कि उसके बाद कीमतों में तेजी और रुक सकती है। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हल्दी के ऊपर ये व्यू, ये राय देने के लिए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। लेकिन इस बीच चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं और कानपुर से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार, पूछिए सर। गौरव, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी पूछें गौरव जी। हाँ सर, हमारा प्रश्न है 46,200 पे सोना खरीदा हुआ है और आपके यहाँ पोल में बताया गया था सोना मार्च में 49,000 50,000 48,000 आ जाता, सारी कंपनी ने बोला था, तो इसका स्टॉप लॉस तो बताया नहीं था। हमने 46,200 में सोना बाई किया है, तो इसका बताइए क्या करें आगे, स्टॉप लॉस कोई बताइए तो नुकसान ना हो ज्यादा। नहीं, स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया था, बिल्कुल हम रोज बताते हैं। 46,200 पर आपकी बाइंग है, तो बताएं सचिन जी कि इनको अभी क्या करना चाहिए? हाँ मृत्युंजय जी, जैसे कि अभी फंडामेंटल्स लग रहे हैं कि पॉजिटिव ही हैं और एक रिस्कियर एसेट से इन्वेस्टर्स का व्यू जो है वो सेफ हेवन की साइड में जा रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट की साइड जा रहा है। तो गोल्ड के लिए ओवरऑल आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि 46,200 के आसपास से इन्होंने लिया हुआ है, अभी प्राइस करीब 45,400 के आसपास में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर, तो 45,000 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार ये पोजिशनली वेट कर सकते हैं। डेफिनेटली अपसाइड में जो है इनको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गोल्ड में मिलेगा। ठीक है, नरेश हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए नरेश जी। सवाल ये है कि नेचुरल गैस में लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, बाय में या सेल में करना चाहिए?
नेचुरल गैस में आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। ओके, बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस एक ऐसा इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसमें लॉन्ग टर्म का कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बाजार एक ट्रेंड पकड़ता है और अचानक नेक्स्ट डे ही ट्रेंड को रिवर्स भी कर देता है। तो मेरी सलाह रहेगी नेचुरल गैस में लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड और एक दिन का पोजिशनल ट्रेड लें या 2 दिन का लें, इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू ना लेके चले। फिलहाल अभी हमें लगता है कि नेचुरल गैस एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 208 रुपए का हमें अभी निकटतम इसमें लक्ष्य लगता है, और अगर बाजार 208 रुपए 50 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस स्थिति में बाजार 212 से 214 रुपए और ऊपर जाता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है सुशील का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल, एक तो ग्वार पे, गोल्ड पे ग्वार और कितना मंदा जाएगा ये बताइए, और क्या गोल्ड 38,000 पे हो सकता है? अच्छा, गोल्ड 38,000 और ग्वार कितना मंदा जाएगा, बताइए सचिन जी। हाँ मृत्युंजय जी, पहले ग्वार ले लेते हैं। तो ग्वार सीट के अंदर जो है अभी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू लग रहा है, बिकॉज अगर देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल फैक्टर्स पे अगर वॉच किया जाए तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के नहीं आ रही है। साथ ही क्रूड के अंदर भी जो है अभी एक डाउन साइड मोमेंटम आता हुआ लग रहा है, जिसका असर भी ग्वार सीट पे पड़ सकता है। तो डाउन साइड में ग्वार के जो लेवल्स रहेंगे वो इमीडिएट सपोर्ट जो है करीब 3750 पर है। वो फर्दर सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हमें लगता है 3700 तक के भी लेवल्स जो है वो ग्वार सीट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर जो है जैसे कि अभी चार्ट पर क्लियर दिखाई दे रहा है और फंडामेंटल्स भी जो है काफी सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। तो 38,000 के लेवल्स तो हमको अभी एक्सपेक्ट नहीं है गोल्ड के अंदर, जब तक अनटिल और अनलेस कोई बड़ा मेजर फैक्टर सामने नहीं आता है जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव साइन हो। हमें लगता है कि एक बार डाउन साइड इनकेस दिखाता भी है तो 44,800 45,000 जो आज लो बना है, जो आज बॉटम बना है, बस यही लेवल्स बेस होने चाहिए। यहाँ से एक बड़ी रैली गोल्ड के अंदर आने वाले समय में दिखनी चाहिए। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर सर आप ये बताए कि विपरीत मैंने काम किया, मैंने सोचा अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया कॉपर का। अब मैंने 96 में 700 घट तोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कम से कम 75-80 तो जाएगा। अब मेरे को तो लॉस में काटना पड़ेगा ये भी। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए दाम चूंकि बहुत ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, तो ये बात बार बार हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अब इस लेवल पे मार्केट में आप जो भी ट्रेड लें बहुत सावधानी से लें और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। बहरहाल आपने ट्रेड ले लिया तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। राजीव जी बताइए क्या किया जाए कॉपर में अब? मृत्युंजय जी, नीचे से अगर मैं आज के बॉटम प्राइस की बात करूं तो वहां से तकरीबन 20 से 22 रुपए की इसपे शार्प रिकवरी आई है। अभी 710 रुपए का इसपे मृत्युंजय जी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल है। अगर 710 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं एडवाइस करूंगा अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। अदरवाइज थोड़ा नीचे का करेक्शन देखने को मिले तो 700 रुपए के आसपास ये अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉपर के ऊपर। लेकिन कॉपर के अलावा सचिन जी, निकल, लेड, जिंक, इन काउंटर्स पर आपका क्या व्यू है और यहां पर किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, बेस मेटल्स में ओवरऑल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, बिकॉज चाइना की साइड से अच्छा डिमांड जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला है। अगर मैं इन तीनों काउंटर में से बात करूं तो मेरा टॉप पिक जो है वो निकल में रहेगा, बिकॉज निकल के ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी बुलिश हैं, जो कि निकल को डाउन साइड में सस्टेन नहीं करने दे रहे हैं। और निकल के अंदर अभी भी प्राइसेस जो है वो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये करीब डाउन साइड में 1350 1340 के जो लेवल है वो काफी बेस्ट लेवल्स है बाइंग पोजीशंस बनाने के लिए। और डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, जो कि करीब 1330 के आसपास का रहेगा। उस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस अपसाइड में बना सकते हैं। हमें लगता है कि इमीडिएट लेवल जो है करीब 1365 1370 रुपए के निकल के अंदर देखना चाहिए, और पोजिशनली जो है वो 1400 रुपए तक के भी लेवल्स निकल के काउंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है परमिंदर सिंह का, गुजरात से हैं हमारे साथ। पूछिए सिंह साहब। मृत्युंजय जी, ये कॉटन में 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसमें मस्टर्ड में
कितना अपसाइड बाकी है, कितना डाउनसाइड है, कैसे रहेगा इसका मतलब सीजन में? अभी सीजन है ना इसका, आएगा आगे। मस्टर्ड का आउटलुक, बिल्कुल मस्टर्ड का आउटलुक और कॉटन में क्या 23,000 का लेवल दिखेगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, कॉटन का जो ओवरऑल ट्रेंड है काफी स्ट्रांग है। और एक बार अभी 22,000 के आसपास लेवल है, वो हमें लगता है कि काफी अचीवेबल स्थिति में है। और अगर 22,600 के ऊपर ये टिक जाता है तो 23,300 तक भी इसके दाम ऊपर में जा सकते हैं कॉटन। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है अनूप का, पूछिए अनूप। चना कहाँ तक जाएगा? जी पूछें। चना कहाँ तक जाएगा? अच्छा, चने के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए सचिन जी, चने में तो बड़ी तेजी हमने देख ली है, क्या अभी और अपसाइड बाकी है? क्या व्यू है आपका चने के ऊपर? जी मृत्युंजय जी, चना काफी अच्छे लेवल से टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है और गवर्नमेंट की साइड से जो प्रोक्योरमेंट चल रहे हैं उसका सपोर्ट प्राइसेस को काफी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। चने के अंदर हमें लगता है कि एक बार तेजी का रुख और कंटिन्यू रह सकता है। अपसाइड में इमीडिएट लेवल 5,000 के हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वो फर्दर लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें 5100 और 5150 रुपए तक के भी लेवल्स चने में आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है यामा जी का, पूछिए। सवाल दोहराएंगे अपना, और लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो। चलेगा, ये पूछना। ओके, सवाल दोहराएंगे अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चने पर ये भी जानना चाहते हैं, चने पर आपका क्या व्यू है राजीव जी? आपके हिसाब से चने में अब क्या होने वाला है? मृत्युंजय जी, क्वेश्चन मुझसे है? मृत्युंजय जी, चने में मुझे लगता है कि भाव जो है, चने के भाव थोड़ा मजबूत हो सकते हैं, 5,000 के स्तर को छू सकते हैं चने के भाव, और 4880 के आसपास चना, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं 4830 का स्टॉप लॉस रख के। 4960 पहला टारगेट रहेगा और 5,000 का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है शैलेंद्र का, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए शैलेंद्र। हेलो, हाँ सर। आप जी पूछें। हेलो हेलो, जी सुन रहा हूँ, पूछें। सर मेरी आवाज आ रही है हमको? जी आ गया। आपको सुन पा रहा हूँ सर, पूछिए सवाल। जी सर, सवाल मेरा ये है कि हल्दी हमारी खुद गई है सर, तो अभी प्रोसेसिंग करना बाकी है, तो क्या करें? उसको प्रोसेसिंग करके रोके कि अभी बेच दे सर? बताइए सचिन जी, क्या करना चाहिए टर्मरिक में अभी? मृत्युंजय जी, काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी टर्मरिक में देख चुके हैं। हालांकि फंडामेंटल्स अभी भी काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं और हायर साइड में हमें लग रहा है कि तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। 9,050 और 9,200 रुपए तक के इमीडिएट लेवल्स जो है वो टर्मरिक में आने वाले हफ्ते में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस को खरीदना चाहिए 203 पर, 199 का स्टॉप लॉस, 208 का टारगेट। अगर 208 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो स्थिति 212 214। सचिन जी, आपकी कॉल। मृत्युंजय जी, कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन लेवल्स थोड़े से चेंज हुए हैं, बिकॉज जब स्पॉट किया था तो अराउंड 705 के आसपास चल रहा था। अभी करंट CMP 709 है,
तो करीब 707 यानी 707 708 रुपए के आसपास से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 700 का और अप साइड में 720 720 रुपए के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर जिंक में खरीदारी करनी चाहिए 221 पर, 219 का स्टॉप लॉस, 224 रुपए का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और सचिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।